हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 7th का चैप्टर नंबर सेकंड जो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में बने रहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या बताता है? मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस इन लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट देन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। और फिर उसके बाद जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हमारे पास पहला पार्ट जो है 7 मल्टीप्लाई बाई 3/5 है हमारे पास। अब इसको क्या करना है, हमने सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये सिंपल सा न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ सेम यहाँ पर भी वैसा ही होगा। 7 मल्टीप्लाई बाई 3/5 ऊपर वाले के साथ, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। 7 3 ज़र होता है 21/5। अब इसको मुझे मिक्सिड में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्वोशंट बाय रिमाइंडर अपन डिवाइजर्स लाना है। तो चलिए मैं डिवाइड कर लेता हूँ। 21 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र होता है 20। मेरे पास रिमाइंडर बचा 1। तो चलिए क्वेश्चन कितना है हमारे पास? 4। डिवाइजर कितना है हमारे पास? 5। क्वेश्चन ये रहा इसका आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। तो चलिए पार्ट नंबर सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर सेकंड भी सेम इसी तरीके से 4 1/3, 4 1 ज़र 4, ये आपके पास 4/3 आ जाएगा। सेम अब मिक्स्ड में मुझे करना पड़ेगा इसको। 3 और 4, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़ा 3 बचा, माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। तो हमारे पास क्वोशंट इनटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर क्या आया हमारे पास? क्वोशंट है हमारे पास 1, रिमाइंडर भी 1 है और डिवाइजर 3 है। आपको पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल या नेचुरल नंबर बोल सकते हो यहाँ पर। चलिए अब हम दूसरा कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 6/7, 6 2 ज़र होता है 12, 12/7 हमारे पास आ गया। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 12 को डिवाइड करना पड़ेगा 7, 7 1 ज़र 7, बचता है मेरे पास रिमाइंडर 5। इसको रिमाइंडर कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्वोशंट, इसको डिवाइजर कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वोशंट कितना है? 1 है और रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर है हमारे पास 5 और डिवाइजर कितना है? 7 है। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास फोर्थ पार्ट जो है, थर्ड पार्ट तक हमने सॉल्व किया, वो है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 2/9। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी सेम 5 2 ज़र कितना होता है? 5 2 ज़र 10, 9 का 9। अब यहाँ पर भी हम मिक्सड में इसको ला सकते हैं, डिवाइड करेंगे। 9 1 ज़र 9, बचा 1, हमारे पास 1/9। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप, यहाँ पे है इसका आंसर, हमने मिक्सड में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब चलिए अब मूव करते हैं। अब अगले पार्ट्स जो हैं वो उसके सॉल्व करेंगे। अगला पार्ट जो है पार्ट नंबर 4 तक हमने सॉल्व किया। पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 जो है वो हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई बाई 4, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 4। सेम ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ। नीचे कुछ नहीं है तो 1 डिनोमिनेटर में। 4 2 ज़र 8, 8/3, 8/3 तो आ गया, रिड्यूस तो होगा नहीं है। अब इसको जो है हम मिक्सिड में चेंज कर सकते हैं ना। 8 को 3 से, 3 2 ज़र होता है 6, बचता है रिमाइंडर 2। हमारे पास 2 क्वोशंट है, 2 रिमाइंडर है एंड 3 जो है वो हमारे पास डिवाइजर है। ये रहा इसका आंसर, हो गया कन्वर्ट ये भी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पार्ट नंबर 6, 5/2 मल्टीप्लाई बाई 6, 5/2 मल्टीप्लाई बाई 5 6 ज़र होता है 30, 5 6 ज़र 30, 30/2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला यहाँ पर रिड्यूस हो सकता है। 2 1 ज़र 2,
2 15 ज़ार 30। अब हमारे पास जो है 15 इसका आंसर आ गया। ये 15 कन्वर्ट हो गया, इसको जो है मिक्सिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आया। अब सेवंथ पार्ट जो है हमारे पास, सेवंथ पार्ट है हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाई 4/7। डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं क्वेश्चन, 11 4 ज़ार होता है 44, ये आया 44/7 हमारे पास। अब इसको मिक्सिड में करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 44 को 7 से। 7 6 ज़ार होता है 42 बचा 2। अब आपके पास वही सेम रूल, क्वोशिएंट रिमाइंडर एंड डिवाइज़र लाना पड़ेगा। तो 44 के लिए क्वोशिएंट कितना है हमारे पास, क्वोशिएंट मेरे पास 6 आया और रिमाइंडर मेरे पास 2 और डिवाइज़र जो है वो 7 आ गया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, पार्ट नंबर 7। अब पार्ट नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 8 क्या है हमारे पास, 20 मल्टीप्लाई बाई 4/5। 20 मल्टीप्लाई बाई 4/5। सेम यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। 24 ज़ार होता है 80, 80/5, 80/5। 5 से तो 80 रिड्यूस हो सकता है 5 के टेबल से। 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार होता है 5, बचता है यहाँ पर 8 में से 5 निकालेंगे तो बचता है 3। यहाँ पे 5 6 ज़ार 30, 5 16 ज़ार होता है 80 हमारे पास। तो इसका जो है 18 आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब 9th पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ पर रिड्यूस हो सकता है वहाँ पर रिड्यूस करना है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, 1/8। और जहाँ पे मिक्सिड में करना हो तो वहाँ पे मिक्सिड में कर सकते हैं। अब 9th पार्ट जो है वो हमारे पास 13 1 ज़ार होता है 13, 8 का 8, 13/8। अब इसको मिक्सिड में भी चेंज कर सकते हैं हम। 8 से करेंगे 13, 8 1 ज़ार होता है 8। अब 13 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचता है 5। सेम क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र यहाँ पे मिक्सिड में चेंज करना है, तो इसका जो है वो आंसर आ जाएगा 115/8। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको, ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मूव करते हैं पार्ट नंबर 10th के। पार्ट नंबर 10th क्या है हमारे पास, 15 मल्टीप्लाई बाई 3/5। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 15 3 ज़ार होता है 45, 45 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ार 5, 5 9 ज़ार 45। इसका जो है हमारे पास 9 आंसर आ गया। अब जो है हमारे पास लास्ट पार्ट नहीं, सेकंड लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, सेकंड लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 16 मल्टीप्लाई बाई 3/5। 16 मल्टीप्लाई बाई 5 नहीं है, 3/8 है। सेम यहाँ पर भी 16 3 ज़ार होता है 48, 48/8 हमारे पास। अब ये मिक्सिड में चेंज नहीं होगा, ये 8 से रिड्यूस होगा, 8 1 ज़ार 8, 8 6 ज़ार 48। इसका जो है आंसर आ गया 6 हमारे पास। अब उसके बाद लास्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 12th, उसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 12th हमारे पास क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाई 3/7। 6 3 ज़ार होता है 18/7। अब इसको मिक्सिड में ला सकते हैं डिवाइड करके, 7 18, 7 2 ज़ार होता है 14, बचता है 4। हमारे पास क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र जो है आंसर आ जाएगा। तो क्वोशिएंट कितना है हमारे पास 2 और हमारे पास डिवाइज़र है 7 और क्या बोलते हैं रिमाइंडर है हमारे पास 4। ये रहा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बताता है, शेड करना है। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम उसी तरीके से है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 1/2 ऑफ द सर्कुलर बॉक्स करने हैं, 2/3 ऑफ द ट्राइंगुलर बॉक्स और थर्ड पार्ट जो है 3/5 ऑफ स्क्वायर बॉक्स। आपके पास यहाँ पर आपको फिगर दी गई होंगी। ए पार्ट को हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, 1/2 यानी आधा हमने शेड करना है। तो चलिए अब हम शेड कर लेंगे आधा। ठीक है, आधा यानी इसमें 4 हैं तो हम 2 को शेड करेंगे, यानी 2 लाइन की सर्कल्स को शेड करेंगे। टोटल सर्कल कितने हैं, टोटल सर्कल है इसमें 12 और हम 6 को सर्कल को शेड करेंगे।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं, उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 ट्रायंगुलर रियल लेयर्स बनी है और उनको रिप्रेजेंट, आपको पिछली बार मैंने फ्रैक्शंस में समझाया था कि जितना न्यूमरेटर होता है वो शेडेड पार्ट होते हैं और जितना डिनोमिनेटर होता है वो टोटल फ्रैक्शन से होते हैं। यहाँ पे टोटल है 9, 2/3 हमने करना पड़ेगा। 9 का 2/3 जो है हमारे पास, यानी हमने 6 को सर्कल करना है, 6 डायग्राम्स को सर्कल करना है और क्या बोलते हैं 3 को ऐसे रखना है। तो चलिए हम शेड कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब थर्ड पार्ट जो है 3/5, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको किस तरीके से शेड किया जाए, लेकिन मैं समझाता हूँ। तो चलिए, टोटल कितने हैं फ्रैक्शंस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टोटल फ्रैक्शंस हैं हमारे पास। हमने कहाँ तक लेना है, 3 तक लेना है और 3 तक जो है यहाँ तक सारे शेड्स करने हैं 3/5। तो ये देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो मेरी, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती होगी, मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके शेयर करने से जो है, ताकि मैं आपके लिए एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ आपके लिए। शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरे।